sense. My name is Robert Bishop Cardwell from the London Church. My elder brother Max Muller has accepted this Aryan invasion theory. Now I have come to South India to spread this whole theory and narrative. मैं लोगों को क्या बताऊं? ये बताऊंगा कि तमिल लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर से अलग है, ना लिटरेचर अलग है बल्कि दोनों की नस्लें ही अलग हैं। तमिल लोग द्रविडियन हैं, संस्कृत बोलने वाले नॉर्थ इंडियन आर्यन है। आर्यन वारियन सब यूरोप से आकर हमारी द्रविडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपना कास्ट सिस्टम इंपोज कर दिया। ऐसा हुआ नहीं है, पर मैं बताऊंगा, उनको मैं ये भी सिखाऊंगा कि अब द्रविडियन लोगों को आर्यन लोगों का बाइकआउट करने के लिए पूरे इंडिजिनस कल्चर को छोड़ना चाहिए, उनके लैंग्वेज उनके कल्चर को तोड़ना चाहिए। हमारा रेस्ट ऑफ द इंडिया से कोई मतलब नहीं है, हमारा लिटरेचर, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर सब अलग है। और ये सारा कल्चर कहां से आता है? ये सारा कल्चर आता है बाइबल से, सेंट थॉमस की टीचिंग से। ऐसा है नहीं, पर मैं बताऊंगा, पूरे नॉर्थ और साउथ को तोड़ दूंगा, साउथ को अपने पास मिला लूंगा और उनसे भी करवाऊंगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी कैसे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाता है और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में चेंज हो जाता है। तो अभी तक हमें लैंग्वेज के अलावा कोई कनेक्शन नहीं मिला था, सिर्फ लिंग्विस्टिक कनेक्शन मिला था, उसके आधार पर यह सब आर्यन इन्वेजन थ्योरी बना दिया गया था। मैक्स मुलर, जो कि उस समय का जाना माना प्रकांड विद्वानी लोग उसको मानते थे, उसने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था। लॉर्ड रिजली, जो कि उस समय का ब्रिटिश अफसर था, जो कि जनगणना करने भारत में आया, तो उसने भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैक्स मुलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बेसिस बनाकर वैदिक लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दिया। बट पूरे वैदिक लिटरेचर में मैक्स मुलर को कहीं ऐसा नहीं मिला कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि नॉर्थ इंडियन लोगों ने साउथ इंडिया के ऊपर आक्रमण किया हो। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है अनास। अब वो इस अनास शब्द को देता है, नास मतलब नासिका, अनास मतलब कि जिसकी नासिका थोड़ी चपटी हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैक्स मुलर ने इस अनाज शब्द को लेकर एक बेसिस बना लिया कि भाई जो लोग आर्यन लोग हैं, जो कि बाहर से आ रहे हैं, उनकी नाक काफी चौड़ी होगी, शार्प नोज होगी, और जो लोग लोकल इंडिजिनस लोग हैं उनकी नाक काफी चपटी होगी, कम छोटी होगी। ये मैक्स मुलर ने बनाया, जिसको कई लोग विद्वान मानते हैं। फिर बाद में हुआ कि लॉर्ड रिजली ने एक नेशनल इंडेक्स बनाया, और इस नेशनल इंडेक्स के द्वारा वो लोगों को डिवाइड करने लगा कि कौन आर्यन है, कौन नॉन आर्यन है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है। पहले भारत वर्णा सिस्टम के ऊपर आधारित था, बट लॉर्ड रिजली ने नेशनल इंडेक्स तो इस प्रकार की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब में लोगों को कैटेगराइज करने लगा, फिक्स करने लगा कि भाई आपकी नाक चौड़ी है, आपकी नाक काफी ऊंची है तो आप ब्राह्मण है, उससे थोड़ी कम है तो क्षत्रिय है, उससे थोड़ी चपटी है तो आप वैश्य है, और सबसे नाक अगर आपकी खराब है, आपका रंग रूप खराब है तो आप शूद्र है। ये लॉर्ड रिजली ने, मैक्स मुलर ने और इन लोगों ने भारत की वर्णा सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉर्थ इंडिया के जो लोग गोरे लोग थे, थोड़े एजुकेटेड लोग, तुमको लग रहा था कि भाई हम तो यार आर्यन लोगों के बराबर हैं, ब्रिटेन के बराबर के लोग, हमारी नस्ल कितनी अच्छी है। जो लोग थोड़े सांवले थे, काले थे, अनएजुकेटेड थे, उनको लग रहा था कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया हुआ है, ये ब्राह्मण सब अंग्रेजों के ही नस्ल के लोग हैं। तो एक तरीके का धीरे धीरे भारत बंटने लगा। नॉर्थ इंडिया में तो दोस्तों ये चल रहा था, बट साउथ इंडिया के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक दूसरा ही खेल खेला जा रहा था। साउथ इंडिया में दोस्तों एक बिशप आता है जिसका नाम था बिशप रॉबर्ट कार्डवेल। ये व्यक्ति क्रिश्चियन मिशनरी था, और ये सोसाइटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल से बिलोंग करता था, जो कि इवेंजेलिकल आर्म है लंदन के चर्च का। वहां से प्रीचर आता है। तमिलनाडु में आने के बाद ये तमिल लिटरेचर को स्टडी करता है, फिर संस्कृत लिटरेचर को स्टडी करता है, और इस बात पे पहुंचता है कि भाई तमिल और संस्कृत लैंग्वेज दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप जाता है कि भाई तमिल और संस्कृत जो लैंग्वेज है वो तो अलग अलग है, बट दोनों की रेसेस भी अलग अलग है। जो तमिल लोगों की जो नस्ल है वो द्रविडियन नस्ल है, द्रविडियन रेस है, और संस्कृत लोगों की, संस्कृत बोलने वाले लोगों की जो नस्ल है वो जो है आर्यन रेस है। ये स्पेकुलेशन जो है बिशप रॉबर्ट कार्डवेल ने किया। उसने ये बोलना शुरू किया कि भाई तमिल लोगों को बोलना शुरू किया, साउथ इंडियन लोगों को बोलना शुरू किया कि भाई आपकी लैंग्वेज अलग है, आपकी सिविलाइजेशन अलग है, आपका कल्चर अलग है, रेस्ट ऑफ द इंडिया से आपका कोई मतलब नहीं है।
और आपकी जो सिविलाइजेशन है, जो द्रविडियन सिविलाइजेशन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, दैट इज कमिंग फ्रॉम सेंट थॉमस, दैट इज कमिंग फ्रॉम बाइबल। ये नैरेटिव जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दोस्तों, रॉबर्ट कार्डवेल ने तमिल लोगों के अंदर दोस्तों भरना शुरू कर दिया, उनको रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट कार्डवेल की इस थ्योरी को आंध्र प्रदेश के अंदर कंच इलिया नाम के सो कॉल्ड दलित लीडर ने भी स्प्रेड कर दिया। वीटी राजशेखरा ने इस थ्योरी को कर्नाटक के अंदर स्प्रेड कर दिया। तो देखते देखते दोस्तों, रॉबर्ट कार्डवेल की एक स्पेकुलेशन की वजह से पूरा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से अलग होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये धीरे धीरे नस्ल बनता चली गई कि द्रविडियन, आर्यन, और पूरे साउथ इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा गंदा खेल खेला जा रहा था। इसमें कई जाने माने भारतीय हस्ती है, इंडियन पर्सनालिटी, तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सपोर्ट किया। बाल गंगाधर तिलक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका बहुत योगदान है भारत में, बट उन्होंने भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी का समर्थन किया। किताबों के अंदर ये बताया गया, एकेडमिक्स के थ्रू बताया गया कि आर्यन लोग बाहर से आए हुए थे। ऋग्वेद 1500 BC में लिखा गया था। राम एक आर्यन था, रावण एक द्रविडियन तमिल किंग था, वानर सेना साउथ इंडियन लोग थे। इस प्रकार की थ्योरी को प्रोपेगेट किया गया। All glories to Max Muller जी, all glories to British Empire। So आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की हिस्ट्री क्लास में। My name is रोमिला थापर और मेरी बात जो नहीं सुनता है उसको पड़ता है जोरदार झापड़। So आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है वो 1500 BC में जब आर्यंस लोगों ने, जो कि ब्राह्मण्स थे, व्हाइट स्किन यूरेशियन लोग थे, जो संस्कृत बोलते थे, ऋग्वेदा लेकर भारत में उन्होंने अटैक किया। बिफोर दिस इंडिया में कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई हिंदू कल्चर नहीं था। एक्चुअली हिंदुज्म जो है वो बाहर से आर्यन लोग लेकर आए और यहाँ पर जो द्रविडियन लोग थे, इंडिजिनस लोग थे, उनको ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनको कास्ट सिस्टम में तोड़ दिया, साउथ इंडिया में उनको ढकेल दिया। सूरज माय सन, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, तुम यू आर माय फ्यूचर, प्लीज स्टडी वेरी केयरफुली। सो बेसिकली राम वॉज एन आर्यन एंड रावणा वॉज ए तमिल द्रविडियन किंग, जिसके ऊपर राम ने उसके ऊपर अटैक करके उसको जानबूझ कर डिमोलिश कर दिया। दुर्गा वॉज एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट, जो कि आर्यन ब्राह्मण्स ने भेजा था महिषासुर को सिड्यूस करने के लिए। उसको सिड्यूस किया दुर्गा ने और 9 दिनों बाद उसका वध कर दिया, उसको किल कर दिया। एंड दैट्स व्हाई दिस आर्यन पीपल, नॉर्थ इंडियन पीपल आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि। इट इज बेसिकली महिषासुर शहादत दिवस। वी शुड सेलिब्रेट इन जेएनयू माय सन, आप लोग महिषासुर शहादत दिवस मनाना। सो इस तरीके की एट्रोसिटी लोगों ने किया है और वैदिक हिस्ट्री ये सब जो बोलते रहते सब, ऑल दिस मिथोलॉजी कि राम एंड कृष्णा, देयर वाज नो सच थिंग। हिंदुइज्म इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1500 BC, दैट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मैम आपने कहा कि आर्यन एंड द्रविडियन थ्योरी है, आर्यंस बाहर से आए, द्रविडियंस पे अटैक किया, जो नेटिव पीपल है भारत के वो द्रविडियंस है। पर हम देखते हैं कि रिसेंटली जितने भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हुए, जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सब ये बताते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई आर्यन बाहर से आए नहीं, सब साथ ही मिलकर रह रहे थे। आपने बताया कि राम और कृष्ण ये सब माइथोलॉजी है, आर्यंस है, पर हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे भी जाएं तो I understand your point, please. You are basically Brahminical patriarchal people, संघी type of people. Actually, अगर तुम्हें हार्वर्ड जाना है, तुम्हें अगर स्कॉलर बनना है, तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। And this is fact. Hinduism is a fascist religion. Hinduism has a new religion. उन्होंने बहुत अत्याचार किया है and their Hindus are fascist people. That is true. That is true. That is true. And everything is mythology. हिंदुइज्म का हिस्ट्री 600 BC की बात है। If you want to become a scholar like me, Suraj Angde, yeah, you have to study like this. Okay? Yes, I will go to Harvard. Yeah. आयुर्वेदा पहले नॉन आर्यन लोगों के पास था, मतलब कि द्रविडियन लोगों के पास था। बाद में ब्राह्मण्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। कम्ब रामायण, जो कि तमिलनाडु में बहुत फेमस है, उसको बताया गया कि कम्ब रामायण इज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इट इज कमिंग फ्रॉम बाइबल। एक स्कॉलर है जिनका नाम है M. देवनायगम, उन्होंने किताब लिखी है दोस्तों, बाइबल एंड तिरुकुलार। तिरुकुलार एक देखा जाए दोस्तों तो तमिल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एक स्क्रिप्चर है, पोइटिक एक स्क्रिप्चर है, जो कि तिरुवल्लुवर जो हिंदू सेंट उनके द्वारा लिखा गया है। तो बाइबल एंड तिरुकुलार में M. देवनायगम ने बताया है कि ये जो स्क्रिप्चर है दैट इज कमिंग फ्रॉम बाइबल, और तिरुवल्लुवर जो हिंदू सेंट है वो हिंदू ना होके वो क्रिश्चियन है। इस प्रकार की थ्योरी को ओपनली प्रोपेगेट किया गया। अस्तोमा जैसी कई साउथ इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज बनी दोस्तों।
अस्तोमा डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे तो कमल हसन के भाई चारू हसन है, और इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है कि चारू हसन एक ब्राह्मण है और वो जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा है, और वेदों से बता रहे हैं, स्क्रिप्चर से, उपनिषद से बता रहे हैं कि भाई सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है जीसस की पूजा करना है। और ये थ्योरी दोस्तों बताई गई। ये भी बताया गया कि हिंदुज्म जो है क्रिश्चियनिटी का ऑफशूट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी से निकला हुआ धर्म है हिंदुज्म। ये लोगों के दिमाग में दोस्तों डाल दिया गया कि हम द्रविडियन लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग है। एक किताब लिखी गई है दोस्तों, कास्ट मैटर बाय सूरज येंगडे, उसमें ये बताया गया है कास्ट द ओरिजिन ऑफ डिसकंसेंट बाय इजबेल विल्करसन, बेस्ट बुक सेलर बुक है। कास्ट ऑफ मेरिट बाय अजंता सुब्रमण्यम। इस प्रकार के लगातार नैरेटिव की वजह से दोस्तों आज स्थिति ये है कि 2001 में यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस चल रहा था डरबन के अंदर, उसमें ये बोला गया कि भाई इंडिया इज अ रेसिस्ट कंट्री और इंडिया के ऊपर बैन लगाना चाहिए।